तो हम लोगों का अपना खुद का कर्तव्य हो जाता है। जब प्यासे को पानी पिलाए नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। ऐसा कोई बड़ा काम है ही नहीं, कैपेसिटी कहाँ से आ गई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये हिंदू जो मनीषा रही है, जो ऋषि मुनि रहे हैं, उनका ये संदेश था। और जो सनातन की बात होती है कि परहित यानी कि दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण, दूसरे की सहायता, दूसरे की मदद, ये कई नाम हो सकते हैं, लंबी फहरिस्त है, इसके पर्यायवाची कई हैं। और जो ज़मीन पर हकीकत उतरती है परहित की, वो कुछ इस तरह से उतरती है। जब लोग इस समय नौतपा शुरू होने वाला है, बस कुछ ही घंटे बचे हैं नौतपा के। 9 दिन जो तपा देते हैं इस धरती को तपिश की वजह से, और सूर्य देवता अपने प्रचंड वेग से इस धरती को तपाते हैं, लेकिन किसी नुकसान के लिए नहीं, धरती की उर्वरता बढ़ाने के लिए और लोगों को टेस्ट करने के लिए कि जो दया का, जो कल्याण का भाव है उनमें है कि नहीं। कुछ ऐसा ही भाव यहाँ दिख रहा है जब एक सोसाइटी के लोग यहाँ सड़क पर, ग्रेटर नोएडा के इस इलाके में, ये पूरी सड़क है तप रही है। अगर आपको कैमरा जर्नलिस्ट रवि दिखा रहे हों तो तपिश ये है कि देखिए गार्ड वगैरह यहाँ पे बस स्टॉप पे आराम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है, और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि समाज में गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए ये शरबत बनाकर, और एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ सड़क पर आकर लोगों को तृप्त करने के लिए, यानी कि उनकी जो प्यास है बुझाने के लिए ठंडे पानी से, ठंडे शरबत का स्टॉल लगाए हुए हैं। बात करते हैं, कुछ वरिष्ठ हमारे सीनियर सिटीजन्स भी हैं। सर, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, आपने समय निकाला और अपने धूप में खड़े होकर, आपको भी लू लग सकती है, फिर भी आप यहाँ खड़े हैं। हाँ, ये तो हम लोगों का अपना खुद का कर्तव्य हो जाता है। इसमें फिर हम लू वगैरह की चिंता नहीं करते। जहाँ तक धार्मिक सेवा का सवाल है, उसमें फिर ये इस प्रकार की छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ आती हैं उसकी फिर हम परवाह नहीं करते। फिर तो दिमाग जो है सिर्फ उसी तरफ ध्यान है। क्या क्या नाम है सर आपका? मैं चतुर्वेदी हूँ। मैं नहीं, आप पूरा नाम कृष्णकांत चतुर्वेदी। कृष्णकांत चतुर्वेदी हैं, और ये अपने सहयोगियों के साथ यहाँ लगे हुए हैं। देखिए तपिश है, 46-47 डिग्री है, नौतपा शुरू हो रहा है, और बर्फ से ये देखिए शरबत की धार बन रही है यहाँ पे। इसको लहरा जा, क्या नाम है साहब आपका? नीरज सिंगल। अच्छा, सिंगल साहब, ये क्या आप हर साल लगाते हैं, कैसे, ये क्या है? हर साल लगता है। नहीं, पर्पस तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपने मुंह से बताइए क्या उद्देश्य, इतने लोगों को आपने जुटा लिया है? ये सनातन धर्म ने हमें यही सिखाया है कि दूसरे की सेवा करनी है। दरअसल सनातन यही है। सनातन यही है। हाँ, सड़क पे खड़े होकर नारेबाजी करने से अच्छा सनातन यही है। दूसरे के काम आ सके, हाँ। ये हमारा धर्म है। हाँ, वो एक कुछ कविता भी है। मुझे अभी रवि याद दिला रहे थे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद गंगा जल पिलाया तो क्या किया, कुछ ऐसा ही है। अब वो दरअसल मूल भावना जो सनातन की वही है, उसको डेविएट कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया, डिस्टॉर्ट कर दिया गया, जिसको कहते हैं स्वरूप बिगाड़ देना। साहब हैं ये भी, क्या नाम है साहब? मेरा नाम रविंद्र कुमार सिक्का है। रविंद्र जी, लगातार आप इस गर्मी में पसीने से तरबतर हैं और लगातार ये चमचा हिलाए जा रहे हैं, देखिए क्या है। नहीं, एक्चुअली घर में रहना चाहिए था, एसी में आनंद करना चाहिए था, कहाँ गर्मी में खड़े हैं? नहीं, हमारा तो मतलब सेवा का ही उद्देश्य रहता है टाइम। अच्छा, नौकरी करते हैं? नहीं, मैं अब वैसे रिटायर हूँ, लेकिन मैं, हमारा एक संस्था है मणि महेश यात्रा पे, हम लोग भंडारा लगाते हैं। अच्छा, तो उसमें मतलब एक नंबर 1 का हमारा भंडारा रहता है। अच्छा। शिव कृपा सेवा मंडल, अमृतसर का है वो। अच्छा। उसकी ब्रांच दिल्ली NCR है, वो मैं देखता हूँ। तो आप देखते हैं। आप साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद अग्रवाल। तो आप अभी नौकरी कर रहे हैं कि रिटायर हो गए? नहीं, अभी तो रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के साथ कनेक्टेड हूँ मैं। अच्छा है, तो ये काम कर रहे हैं आप लोग? हाँ, ये तो हम सब इस सोसाइटी के निवासी हैं, तो सब आपस में मिलके इस तरह के सेवा भाव के उससे ये करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर भी करते हैं क्या? सोसाइटी के अंदर लेडीज भी करती हैं, और इस तरह का हम लोग भंडारा भी करते हैं कई बार सोसाइटी के अंदर। अच्छा। और ये जो है साल में एक बार अवश्य होता है। ये जनरली गंगा दशहरा जो है उसकी पूर्व बेला पे हम लोग ये करते हैं। अच्छा, क्योंकि उस समय जितना समय मिलता है उतना। उस समय, और जो कि इस समय जो है बिल्कुल सन अपने पीक पर रहता है। सबसे ज़्यादा जो आप बोलते हैं 9 दिन या 10 दिन का जो ताप रहता है, वो कल से शुरू होने वाला है 25 तारीख से। और इंसिडेंटली गंगा दशहरा भी है, तो उसकी पूर्व बेला पर हमने ये कहा। क्योंकि गंगा दशहरा पे तो कई लोग शायद करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम लोग
इस तरह से यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और जो भी राही यहाँ पे आता है उसको ये हम करते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से करते हैं, क्योंकि सब मिनरल वाटर है, अपने घर से सब शक्कर आती है, दूध आता है और इस तरह से बहुत ही क्लीनलीनेस उससे हम लोग ये करते हैं। देखिए जो हमारी ऋषि परंपरा रही है, कितना साइंटिफिक ये सारा जितनी भी चीज़ें प्रक्रिया बनाई गई हैं। जेठ के महीने में जो बड़ा मंगलवार है उस दौरान, जेठ के दौरान, गंगा दशहरा के दौरान धार्मिक पर्व से जोड़कर लोगों को परोपकार के लिए प्रेरित किया गया, इंस्पायर किया गया कि आप परोपकार करेंगे। दरअसल धार्मिक भावना किसी आडंबर के लिए नहीं बनाई गई थी, धार्मिकता जो है, अनुष्ठान बनाए गए थे परोपकार के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि मंगलवार को, अब ऐसे एक सोसाइटी, लाखों सोसाइटीज़ हैं, अगर एक एक दिन सब जिम्मेदारी ले लें धरना प्रदर्शन की बजाय ऐसे सेवा का, तो जो सनातन है वो चलता रहेगा और जब तक धरती रहेगी तब तक चलता रहेगा। दरअसल यही सनातन है। और जो ऋषि थे वो बहुत ही वैज्ञानिक थे और इसी वजह से लोगों को प्रेरणा देने के लिए गर्मी में जानते हैं कि भीषण प्रचंड वेग रहेगा, लोग दुबके रहेंगे, लेकिन बहुत से लोग धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर बाहर निकलेंगे और इस तरह से अगर सेवा करेंगे तो बहुत से लोग जो राहगीर हैं, जिनको पानी की तलाश होगी, उनकी आत्मा तृप्त होगी, उनकी भावना तृप्त होगी। साहब एक और कुछ लोग और भी खड़े हैं, क्या नाम है साहब? रजनीश बंसल। रजनीश जी, आप भी रिटायर्ड हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो गर्मी में एकदम इस समय दोपहरी में, भरी दोपहरी में हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बस सबके मिल के सेवा कर रहे हैं, जितनी सेवा हो सकती है अपने से मिलकर सेवा कर रहे हैं। आप भी सेवा के, आप भी? हाँ जी, मेरा नाम संजीव त्रिपाठी है। मैं कार्यरत हूँ अभी अच्छा। एज अ वाइस प्रेसिडेंट एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करता हूँ। वाह। हम लोग सब लोग मिल के यहाँ पे ये सेवा भाव करते हैं। वो कहते हैं ना, जब प्यासे को पानी पिलाए नहीं तो गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। हाँ। तो वही कार्य में लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए सिंचाई हो रही है, ये तर्क किया जा रहा है, क्योंकि जो गर्मी है जो वो धरती में जाती है, अगर उसको ये पानी से डाल के उसकी जो तपिश है उसको उसकी भी प्यास बुझाई जा रही है। और लोग भी कुछ खड़े हैं, क्या नाम है साहब का? धीरज गुप्ता। धीरज जी, आप भी अभी बस सेवा करने में साथ में खड़े हैं। सर भी खड़े हैं आप किनारे? हाँ जी, सेवा में लगे हुए हैं। हाँ जी। बकायदा चश्मा, अच्छा सबसे सीनियर हैं। और मेरा नाम डॉक्टर एच के वर्मा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर एच के वर्मा क्या एजुकेशन की फील्ड से जुड़े रहे? मैं आईआईटी का रिटायर्ड प्रोफेसर डायरेक्टर हूँ। आईआईटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। जो लोग देख रहे हैं, हमारे जी न्यूज़ के दर्शक, करोड़ों दर्शक हैं, जरा देख लें, आईआईटी के प्रोफेसर साहब हैं और यहाँ पे खड़े हुए हैं। दरअसल जीवन भर इन्होंने सेवा किया, सरस्वती माता की सेवा किया इन्होंने, इतने लोगों को एजुकेट किया और अभी परोपकार का जो शिक्षा है, पाठ है, वो पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं सर? और जरा लोगों को भी बताइए। आने की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही पढ़ ही रहे हैं। अभी पढ़ ही रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कोई तो सेवा का भाव है ये, क्या आप जैसा समझे। आप इसको क्या करेंगे? नहीं, सेवा का ही भाव है और क्या। जी, सेवा। कुछ आप आईआईटी के प्रोफेसर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करें, बहुत छोटा सा काम। नहीं, ये देखिए आपके लिए छोटा काम है, लेकिन कई बार छोटी सी जो मिसाल होती है ना, वो बहुत बड़ी एक प्रेरणा बन जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। काम नहीं कर रहे, हर साल करते हैं, कई बार करते हैं। करना चाहिए क्या? नहीं, करना चाहिए, तो सबकी अपनी जितनी कैपेसिटी है सबकी इच्छा। ऐसा कोई बड़ा काम है ही नहीं, कैपेसिटी कहाँ से आ गई बीच में? क्या बड़ी काम? आप आइए हमारे साथ खड़े हो जाइए, पिलाने लग जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए बड़ा काम नहीं, ये सरलता है। देखिए प्रोफेसर हैं आईआईटी के, सारे लोग हैं, मल्टीनेशनल बैंक के ऑफिसर हैं, यहाँ साथ में हैं, कई वरिष्ठ सिटीजन, सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ लोग, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत कोई बड़ा काम नहीं है। ये भी एक अपने को जितना देखिए सरल आप बनाएंगे, जितना सरल रहेंगे, सहज रहेंगे। और उसी की एक मिसाल है कि इतने लोगों के लिए ये पूरा यहाँ पे आज दिन भर जल प्याऊ कह सकते हैं, शरबत कह सकते हैं, सब बनाया गया है। और लोगों में एक जो गर्मी से परेशानी हो रही है उनको राहत दिलाने के लिए ये आयोजन हो रहा है। सड़क पर जब तपिश सूर्य अपने प्रचंड वेग पे दोपहर में सिर के ऊपर आ गए हैं और 46-47 डिग्री सेल्सियस है, हम और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट अभी भी खड़े हुए हैं। हम लोग को महसूस होता है क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा फील्ड में रहते हैं। ऐसे में ऐसी तमाम लोग हैं जो लगे हुए हैं कि जो राहगीर हैं उनकी आत्मा को इस शरबत के ज़रिए तृप्त किया जा सके। कैमरा जर्नलिस्ट रवि रंजन के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।
गर्मी की तपिश को मिटाने के लिए ये जगह जगह प्याऊ लगाए गए हैं, क्योंकि प्रचंड वेग पर सूर्य देवता इस समय सिर पर हैं। नौतपा शुरू हो गया है। बहुत से लोग यहाँ पर देखिए आ गए हैं। क्यों साहब, ये गर्मी बहुत तेज है? गर्मी बहुत तेज है, बहुत तेज। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम है। बहुत अच्छा। क्यों भैया, कुछ राहत हो रही है आत्मा को? हाँ जी, आत्मा को संतुष्टि मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी आप पी रहे हैं। आपको? हाँ, बहुत सारी गर्मी है यहाँ पे। 49 हाँ। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है, जिसमें लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अच्छा। हाँ, हो नहीं, सकता हम लोग है। नहीं कर रहे भैया, ये हम लोग तो आप ये पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ना बहुत अच्छा हम लोग है। तो अच्छा अभी काम। 9 तपा स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। हाँ। जब इतना टेम्परेचर है, जब 9 तपा स्टार्ट होंगे तो पता नहीं क्या ही जाएगा। क्या हो जाएगा? और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पेड़ लगाने चाहिए, जिससे टेम्परेचर कम जाए। अच्छा। और भी आप चीज़ें हैं। करेंगे कहीं जाके ये देख के, ऐसा आपके आसपास कभी मौका मिलेगा? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि समाज सेवा ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और अगर हम सोचते हैं तो कभी ना कभी अगर मौका मिलता है तो जरूर करते हैं। जरूर करें। आप भी करेंगे भैया? आप तो पी लिए, आप पता है कुछ राहत हुई? हाँ, रात हुई है। तो आप भी करेंगे कभी मौका लगेगा? बिल्कुल करेंगे, हम तो हर बार करें। करते हैं आप भी? हाँ। चलिए, एक प्रेरणा मिल रही है लोगों से। देखिए यहाँ पर रवि अगर आपको दिखा रहे हो तो जो राहगीर हैं, बहुत से लोग हैं, इधर भी बात करते हैं। क्यों भैया, अच्छा काम है। आप भी जाके करेंगे क्या ऐसे गर्मी की? बिल्कुल सर। करेंगे जी सर। अच्छा, तो किधर जा रहे हैं? ग्रेटर नोएडा? हमें तो निकलना है सर, अभी न्यू अशोक नगर, अच्छा, न्यू अशोक सेक्टर 15। क्यों दादा, आप तो कुछ राहत हो रही है गर्मी हाँ, से? राहत हो रही है, जल पी रहे हैं जरा। हाँ। हाँ, थोड़ी गर्मी से राहत है बहुत। अभी तो यहाँ 47 डिग्री है सेल्सियस। अब थोड़ी कम है इस टाइम। अच्छा, देखिए ये बच्ची भी है। बेटा, कुछ राहत हुई है गर्मी से? है हाँ, शरबत अच्छा है? अच्छा है। तो नौतपा शुरू हो गया। अरे भैया आइए, आप भी हेलमेट लगाए हुए हैं, बहुत गर्म, वैसे ही आपका चेहरा पसीने से लथपथ। क्या हुआ, ठीक है? कुछ लग बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत बढ़िया। रहा है? राहत हो रही है? हैं? बहुत हो रही है गर्मी। बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? बहुत दूर से आ रहा है, घबराहट हो रही थी, अच्छा लगा है। बहुत पीने में अच्छा लगा है। अच्छा, तो क्या हैं? राहत है, थोड़ी ठीक है। राहत है। हाँ, बढ़िया, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो रहा है ना। तो अपने अपने स्तर पे भी लोग कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि ये छोटी बच्ची भी है। बेटा, शरबत अच्छा बनाया है अंकल लोगों ने? हैं? यस। गर्मी कहाँ से आ रही हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? मैं हाँ। NRI सिटी। अच्छा, NRI सिटी से। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? हैं? चलिए, अभी छोटी हैं, देखिए बहुत से लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं। ये अगर रवि दिखाएं तो काफ़ी इसकी वजह से इतने लोगों को राहत हो रही है। बहुत से लोग आ गए हैं। भैया, शरबत पिए कि नहीं? अभी नहीं, गया है लड़का लेने। लड़का लेने गया है? हाँ। अच्छा, तो काफ़ी भीड़ हो गई देखिए, जमावड़ा। और यही होता है कि जब एक परोपकार का कोई काम होता है, कोई ऐसे बीज को बोया जाता है, तो लोगों को कितनी राहत मिलती है, कितने लोग आ जाते हैं। और इन सबको देखिए धूप में, क्योंकि काम बदस्तूर जारी है, काम रुकता नहीं है 48 डिग्री 47 में भी। लेकिन ऐसे कुछ हाथ आगे आते हैं, हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो कहा गया है ना, एक गाना है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दूसरा हाथ बढ़ाना, दूसरा आगे आए, तीसरा आगे आए। तो ये जो काम है, दरअसल यही वो काम है जो कि सत्य सनातन धर्म जो कहा गया है, सत्य सनातन धर्म की जय कही गई है। यही सत्य सनातन है और यही सच्चाई है कि लोगों के परोपकार, लोगों पर दया और लोगों के कल्याण के लिए जो काम किया जाए, वही सनातन है। कैमरा जर्नलिस्ट रवि रंजन के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।